मिला के नौतन, मैरवा, जीरादेई, सदर, गोपालगंज के 2-3 किसान हमारे। मैं फिरोज अंसारी दैनिक भास्कर अखबार से रिपोर्टर भी हूँ। मैं मनोज कुमार सिंह ग्राम ताली का निवासी हूँ। मैं प्रकाश चंद्र मिश्रा कृषि विभाग में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हूँ। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रेम सागर है। अभी मैं जो आज वीडियो बनाने वाला हूँ, ये किसानों के हित में जो वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, जो कि इस किसानी के तौर में अभी क्या क्या किसानों को समस्या हो रही है और समझिए कि किसानों का अधिक से अधिक मुनाफा नहीं हो रही है, उसके संदर्भ में हम ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ कि जो अभी हमारे साथ जो सर मौजूद हैं, हम एक एक करके सभी से परिचय आपको करा देते हैं। उसके बाद से फिर आगे का क्या क्या कार्यक्रम है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सर, अपना नाम बता दीजिए। मैं फिरोज अंसारी दैनिक भास्कर अखबार से रिपोर्टर भी हूँ और किसानी भी करता हूँ। सर के सानिध्य में मौका मिला इस बार काला नमक धान देखने के लिए। तो काला नमक की खेती इन्होंने करवाया है, यही सुनकर के मैं भी सर के पास आया हूँ। तो आइए, आप सभी हमारे वीडियो में काफ़ी बार देख चुके होंगे, जो कि हमारे जो कि सर मनोज सर हैं, हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं मनोज कुमार सिंह ग्राम ताली का निवासी हूँ और आज हम लोग काला नमक का जो खेती के लिए जो आह्वान किए थे अपने ज़िले में, उस चीज़ को आज उपज देखने के लिए और कैसा हुआ है, ये सब चीज़ के लिए हम लोग आज खेत में इकट्ठा हुए हैं, ताकि और किसान को ये संदेश मिले कि ये सब चीज़ वो भी करें। तो सर, आप भी एक थोड़ा छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए अपना। मैं प्रकाश चंद्र मिश्रा कृषि विभाग में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हूँ और जब से होश संभाला हूँ मैं सोशल वर्कर भी हूँ। समाज सेवा का जज्बा मेरे अंदर है, मैं करता रहता हूँ। बहुत सारे एक्टिविटी मेरे हैं समाज के लिए, लेकिन उसको मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता हूँ, आत्मसंतुष्टि के लिए करता हूँ। और जब इस विभाग में मैं हूँ, कृषि विभाग में, हाँ, कृषि विभाग में हूँ, तो मेरा ये मानना है कि सरकार बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है किसानों के हित में, बहुत सारा, और सफल भी है। इससे अलग मैंने सोचा कि किसानों को और क्या क्या दिया जाए जिससे उनकी समृद्धि बढ़े। तो एक किसान मेरे पास आए थे, उनसे मैं फीडबैक ले रहा था। वो टीचर भी हैं, हमारे ही क्षेत्र के हैं, नगेंद्र कुशवाहा जी। तो उनसे हमने पूछा कि आप अभी क्या खेती में कर रहे हैं। तो बताया कि हम कुंडली का खेती किए हैं 1 कट्ठा। हमने कहा कि कितना उत्पादन लिए उससे, तो 1 कट्ठा में बताया कि सर लास्ट तक मेरा 20,000 पूरा हो जाएगा। अब तक 17,000 का बेच चुका हूँ, अभी भी 5-7 हज़ार निकल जाएगा। तो हमारा दिमाग ठनका कि ऐसे किसान जिनके पास केवल धनहर ही खेत है, वो ऐसे किसानों से टक्कर कैसे ले सकते हैं, उनका जेब कैसे भरेगा, उनकी समृद्धि कैसे बढ़ेगी। तो फिर हम इसी विभाग में हैं, सोशल वर्कर भी हैं। तो गूगल पे जाके हमने सर्च किया कि कौन कौन सी ऐसी वैरायटी हिंदुस्तान के अंदर है जिनको हम किसानों को एडॉप्ट करा करके उनकी समृद्धि, धनहर किसानों को समृद्ध बना सकते हैं। तो उसमें देखा हमने कि 200 रुपये केजी प्रति केजी के हिसाब से ये काला नमक चावल मिनिमम मैक्सिमम यदि ये जैविक तरीके से उगाया जाए तो 1,000 रुपये 1,100 रुपये केजी तक बिकता है। मिनिमम कॉस्ट 200 रुपये केजी का धान था। हमने सोचा कि यदि अपने फील्ड में बिहार में इसका कोई बोलबाला हमने नहीं सुना था, नहीं किसी किसानों को, न हम लोग भी किसान हैं, नहीं कभी देखे थे, तो ये बीज मंगाए हम। किस माध्यम से, मतलब है जो बीज मंगाए अपना, जो कि कोई क्लब होगा ऐसा में अपना जो मैं बताता हूँ। तो एक बीज विक्रेता के माध्यम से हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमको काला नमक बीज उपलब्ध कराइए, काला नमक धान का। वो लखनऊ से ला करके हमको उपलब्ध कराए और अपने खेत में हम ट्रायल में रखे। तो ट्रायल में रखे छोटे से प्लॉट पे, तो हम देखे कि उसमें उत्पादन मेरा लगभग 50-60 केजी 50 केजी 55 केजी के करीब में गया था। और चावल इसका इतना लाजवाब कि आपके घर में बढ़े तो पड़ोसी आके आपके दरवाजे पर बैठ जाए, इतनी खुशबू। और ख़ास तौर से इसका खीर बहुत बढ़िया होता है। तब हमको लगा कि जो हम गूगल पे सर्च किए थे वो सारी जानकारी अच्छी थी, यही थी, एग्जैक्ट थी कि इसमें खुशबू है, टेस्ट है। और भोजन में टेस्ट ना हो तो भोजन का कोई मतलब नहीं है, और जो जिसमें टेस्ट होगा निश्चित तौर पे वो सेहत के लिए आपका अच्छा होगा। तो फिर इसके हम गए, इसमें जांच किए, अन्य स्रोत से पता लगाए
तो पता लगा कि नहीं, इसमें शुगर की भी मात्रा कम है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी अन्य धान की प्रजातियों की अपेक्षा मानव की सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ इसमें उपलब्ध हैं। मिनरल्स इसमें बहुत अच्छा है, और ओवरऑल देखा जाए तो इसका आप चूड़ा खाएं, इसका आप चावल बना के खाएं या खीर बना के खाएं, बहुत ही हमको लगता है कि बहुत सारे वैरायटी, इससे पहले हम बासमती भी लगा के देखे थे। तो बासमती में प्रॉब्लम ये था कि वो 4 टुकड़ा हो जाता है। यहाँ कोई ऐसा संयंत्र नहीं है, ऐसा सेलर नहीं है जिसमें उसको हम लोग खड़ा निकाल सकें। तो किसान के पास संभव नहीं है कुछ वो लगाए, तो बासमती को हम रिजेक्ट कर दिए। और ये है कि यदि आप मार्च महीने में इसको अभी सुखा के रखते हो, मार्च महीने में इससे चावल निकालें, तो हमको लगता है कि 90% खड़ा चावल निकलता है इसमें से। ये चीज़ें हैं। अब है कि इसके पोषण की व्यवस्था की जाए, कायदे से खेती की जाए। अभी मैं बता रहा हूँ, फील्ड विजिट में गया था, च्यौतापुर के किसान है मन्नू सिंह, तो क्रॉप कटिंग हम कराएंगे 2-4 दिन के अंदर। हमको लगता है कि उनको प्रति कट्ठा 80 केजी से ज़्यादा ही जाएगा, और बहुत ही लाजवाब फसल लगा हुआ है। एक किसान का हमने क्रॉप कटिंग कराया है, आपको बड़का माझा के राघवेंद्र सिंह, आधा एकड़ में 10 क्विंटल धान हुआ है उनको। अब बताइए, 200 रुपया केजी का ही चावल यदि बिके और 10 क्विंटल चावल 10 कट्ठे में या आधे एकड़ में, तो आधे एकड़ का लगा लीजिए आप हिसाब किताब, यानी औसतन 10,000 रुपये कट्ठा एक किसान 140 दिन में अपने खेतों से उगा सकता है। तो ये सब्जी का टक्कर दे सकता है मतलब? निश्चित हम लोग इसमें प्रैक्टिकल ये करके देख लिए, और ये सब काम हमारे फार्मर्स वेलफेयर क्लब के माध्यम से शुरुआत हुआ है। हम समझते हैं कि अखबारों के माध्यम से या टीवी चैनल पर भी हमने बहुत सर्च किया, ऐसी एक्टिविटी इस क्षेत्र में हमने नहीं देखा है। कि काला नमक के क्षेत्र में ये हम लोगों का अपने तरफ से, हो सकता है कहीं और कोई करता हो, लेकिन हम लोग एक नया काम शुरू किए थे। और जैसे ही इसको थोड़ा मैं गति देना शुरू किया, तो तक मनोज जी हमारे IT सेक्टर के हैं, ये आ गए कि सर इसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे लेके चलते हैं, और कायदे से इसको लेके चलेंगे, बिहार को एक दिशा देने के काम करेंगे हम लोग। तो इसमें तो हम लोग अभी तक सफल दिख रहे हैं। और हमने 50 एकड़ में 4 ब्लॉक मिला के, नौतन, मैरवा, जीरादेई, सदर, गोपालगंज के 2-3 किसान, हमारे कृषि विभाग के 2 वरीय पदाधिकारियों के खेतों में हमने अपना बीज भेज करके लगवाया है। हर जगह से फीडबैक, चूँकि इस साल मौसम ख़राब था, बारिश कम हुई है, तो इसका भी थोड़ा सा झेलना पड़ा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये किसानों के भाग्य का द्वार खोलने वाली वैरायटी है काला नमक, मैं यही कहना चाहूँगा। काला नमक ज़्यादा मतलब किसानों का जानकारी नहीं है, तो इस पर सरकार का मतलब क्या जोड़ पड़ रहा है? मतलब कि खास कर के जो आम जो धान होता है उसके लिए जानकारी किसानों का ज़्यादा है, लेकिन अभी काला नमक का ज़्यादा नहीं, तो इस पर सरकार क्या ध्यान दे रही मतलब सर? नेचुरली ये भगवान गौतम बुद्ध जी की जो जन्मधरती है, उस क्षेत्र का यह चावल है। इसका ऐतिहासिक साक्ष्य है कि जब भगवान बुद्ध निकले थे भिक्षाटन में, तो लोगों ने उनको भिक्षा में यही चावल दिया था, उनको पसंद आया था, उन्होंने इसको लिखा भी है, वर्णित है। तो ये महत्वपूर्ण है। यूपी का जो गोरखपुर मंडल है, वहाँ उस क्षेत्र में, और तराई क्षेत्रों में, कुछ उत्तराखंड के क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। कुछ क्षेत्रों में तो ये नेचुरली जम जाता है, वहीं से निकाल करके इसको लोग। तो गोरखपुर के एक साइंटिस्ट को हमने देखा कि वो अमेरिका में थे और रिटायर होने के बाद से आए हैं, तो इस पे काम कर रहे हैं। और हम चूँकि इसी क्षेत्र में हैं, कृषि विभाग में हैं, तो हमारी जिज्ञासा रहती है कि हम क्या दे सकते हैं किसानों को। ज़्यादातर किसानों का सर ये सवाल है कि ये कैसे मतलब कि खेतों में उग जाएगा, मतलब पानी वाला खेत में उगेगा कि मतलब ये नॉर्मल जिन खेतों में धान की खेती होती है, ये मिड लैंड और लो लैंड, अप लैंड में नहीं होगा। और 145 दिन की वैरायटी है। सामान्य रख रखाव में भी अन्य प्रजातियों के धान से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ये प्रमाणित हो गया है। हम क्रॉप कटिंग भी कराए हैं 2 जगह, और हमको लगता है कि ये
आपको हम कट्ठे की बात इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, कट्ठा में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, एकड़ और हेक्टेयर की बात नहीं करेंगे। एकड़ में भी आप जाएंगे तो 15, 16, 17, 18 और वहाँ तो देखें जैसे सेवतापुर में वो एकड़ में 20 क्विंटल से ज़्यादा जाएगा। तो उत्पादन भी अच्छा है, सबसे बेहतरीन इसका स्वाद और अच्छा है, सेहत से भरपूर। और एक वर्ग ऐसा है हमारे समाज में जो समृद्ध वर्ग है, उसको अच्छा चाहिए, पैसा वो खर्च करना जानते हैं और उनको अच्छा टेस्ट वाला चाहिए भोजन। तो हम उस वर्ग को सप्लाई करके और गरीब किसानों का जेब गर्म करना चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, मतलब कि अगर गरीब किसान समृद्ध हो और जो शौकीन लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, उनको हम लोग खिलाएंगे और गरीबों को भी खिलाएंगे। वो खेत में उगाएंगे तो खाएंगे ही, और जो उनका एक्स्ट्रा होगा वो हाई सोसाइटी के लोगों को परोसेंगे और पैसा आएगा गरीबों की जेब में। तो दोस्तों आइए हम कुछ मनोज जी से मतलब जानकारी लेंगे कि ये धान के मतलब कि इनका क्या कहना है। तो मनोज जी, आप इन धान के बारे में क्या कहेंगे? जी, जैसा कि प्रकाश सर ने बताया हुआ है धान के बारे में कि कैसे इसको कौन सी खेत में उगाया जा सकता है और किस प्रकार की इससे आप आर्थिक आमदनी भी कर सकते हैं। जैसे जो सब्जी किसान नहीं उगा रहे हैं तो उनके लिए ये सर बता रहे थे कि वो ये अच्छा रिटर्न देगा आपको। तो उसी तरह से ये चीज़ें हैं और इसको हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सभी किसानों को, अपने ज़िला के किसानों से आग्रह करेंगे कि ये अधिक से अधिक मात्रा में इसको लगाएं और इससे अपना जो आर्थिक जो कमाई है जो किसानी से उसको बढ़ाएं आगे। और दूसरा चीज़, हम फार्मर्स वेलफेयर क्लब को जो संस्थापक हैं प्रकाश मिश्रा सर, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये पूरे सिवान ज़िले में इस बार एक काला नमक धान का एक कहा जाए ना आह्वान टाइप का एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट लाए कि अचानक से काला नमक धान पूरे सिवान ज़िला में सबसे ज़्यादा लगाया गया है। पूरे बिहार में अगर आप आंकड़ा निकालिएगा तो हमको लग रहा है कि सिवान सबसे ज़्यादा मिलेगा इसमें। तो ये बहुत बड़ा अपने किसानों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो देख सकते हैं कि अब फिरोजी से हम कुछ बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए प्रिंट मीडिया से हैं तो हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मेरा कुछ सवाल है, आपका भी होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सर, हमको एक बात बताइए, जब ये काला नमक सिवान ज़िले में आया तो खास करके मीडिया में कैसे मतलब कि लोगों का रिएक्शन था? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि प्रकाश सर ने जैसे बताया कि हम गरीबों की जेब गर्म करना चाहते हैं। इनका ये मोटो ये है कि गरीब मजदूर तबके के किसान जो हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ताकि जैसे सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो भी संपन्न वर्ग के लोग हैं वो अच्छे से अच्छे कॉस्ट पर अच्छी चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे में अपने क्षेत्र में अगर अच्छी चीज़ें उपलब्ध हों, जैसे बासमती चावल लेते हैं लोग, तो मेरे ख्याल से 70-80 रुपये से मिनिमम वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये सर जैसे बताया सर कह रहे हैं कि 200 रुपये किलो का ये धान बिकता है, ये चावल बिकता है सर। तो इतना महंगा अगर अपने क्षेत्र में पैदावार हो, अगर हमारे गरीब मजदूर किसान उगाए हैं तो वाकई वो समृद्ध हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। आप देख सकते हैं काला नमक का जो कि धान का खेती हुआ है और उस धान से काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका बाली है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितना अच्छा बाली हो गया है और लगभग ये धान एक भी मतलब कि ज़्यादातर इसमें मराया नहीं है। मतलब कि मराया नहीं का मतलब कि एक भी मतलब एक्सपायर नहीं हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है। जितना मौसम अनुकूल नहीं था इस बार, फिर भी अच्छी खेती हुई है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि मौसम धान की खेती का अनुकूल नहीं था इस बार, फिर भी हुई है। अब डॉक्टर साहब से अपना तो दोस्तों चलते चलते हम सर से कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे में तो मान लीजिए सिवान जिला में आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सुविधा और ज़िलों में देना होगा, जैसे कि गोपालगंज हो गया, मान तमाम और ज़िलों में, तो कैसे मतलब कि किसान प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और कम्युनिकेशन का ज़माना है, IT का ज़माना है। कहीं कोई चीज़ लेना हो तो बड़ी समस्या नहीं है, ऑनलाइन भी प्राप्त है। और ऑफलाइन में इसका मूल स्रोत यूपी है। यूपी में बीज का उत्पादन ज़्यादा होता है और खासियत यह है कि आप बीज को रिपीट भी कर सकते हैं। हम लोग रिपीट किए हैं अपने क्लब के माध्यम से। 40 किसानों को 1-1 केजी का गिफ्ट पैक दिए थे। और मतलब दोबारा किसान बोए तो बो सकता है, बीज रख के बो सकते हैं, उत्पादन भी अच्छा हुआ है। और वही स्रोत है
उत्तर प्रदेश से हम लोग मंगा के देते हैं और प्रयास करेंगे कि अपने यहाँ इसको काफ़ी कायदे से इसकी बीज की खेती करके बीज उत्पादन करके लोगों को उपलब्ध कराएं। हमारा क्लब ये काम करेगा। हमने किसानों का एक बड़ा सा टीम खड़ा किया है। बहुत अच्छे किसान हमारे साथ में हैं जो मेहनती हैं। सबसे खुशी की बात है कि छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया, इतना लोग एडॉप्ट किए, इसको एडॉप्ट किए, और ये सब उन लोगों को हम धन्यवाद देंगे। और बहुत जल्दी एक हम लोग प्रोग्राम रखेंगे, उन किसानों के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन करने का हमने ठाना है, और इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे सोसाइटी के लोगों को, जो सामाजिक लोग हैं, और कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ, और फिर एक प्रोग्राम हम लोग रखेंगे जिसमें और आगे क्या होगा इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। केवल ये धान और गेहूं के ही प्रयास में नहीं है, किसान कैसे समृद्ध हो, टोटल पे फोकस। सरकारी कार्यक्रम के अलावे भी एक गांव में बैठा हुआ नवयुवक जो बेरोजगार बैठा है, उसको हम क्या दे सकते हैं, वो भी कुछ सोचता है कि हम करते हैं, लेकिन लाइनअप नहीं हो रहा है। अपने यहाँ नीलगाय और बनसूअर की समस्या बहुत ज़्यादा है। आलू का फसल कोड़ के बनसूअर खा जाता है, और नीलगाय सभी फसलों पे हमलावर है। अभी सर एक आपसे 2 मिनट रुकना चाहूँगा। जैसे कि पंचायत स्तर पर मुखिया का ऑर्डर आ चुका है, मतलब कि सरकार की तरफ से मुखिया के पास ऑर्डर आ चुका है कि वो शूटर बुलाकर मतलब नीलगायों को हत्या कर दिया जाए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ और बिल्कुल ही अहिंसक हूँ। मैं उन सब बातों में मेरे व्यक्तिगत राय है, सरकार के आदेश का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ, अहिंसक हूँ। हमने एक दूसरा ही रास्ता निकाला है। अच्छा, हम अनुसंधान कर रहे हैं कि किसान जिन क्षेत्रों में नीलगाय और बनसूअर का प्रकोप ज़्यादा है, कौन सी फसल लगाए जो हमारा वो टच न करे। तो मेरा अगला फार्मर्स वेलफेयर क्लब के तरफ से किसानों को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मटेरियल भी मंगा रहे हैं। नींबू वर्गीय पौधों पे न नीलगाय जाता है न बनसूअर जाता है, और अनावश्यक कोई नुकसान भी नहीं करते हैं, और मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो हम अब फार्मर्स वेलफेयर क्लब के माध्यम से काफ़ी बंजर ज़मीन में भी नींबू हो जाता है। तो नींबू और मेरा फोकस स्पेशली होगा। अभी देखे हैं, आज से 20 साल पहले आप चौक चौराहों पे मौसमी का जूस बनते नहीं देखे होंगे, किसी को पीते नहीं देखे होंगे। अभी समृद्धि बढ़ी है देश में, लोगों के जेब में पैसा है और लोग जूस भी पीते हैं। तो गांव-गांव में हम किसानों का एक टीम खड़ा कर रहे हैं जिनका अपलैंड में ज़मीन है, खासतौर से सोना और झरैया नदी के किनारे वाले ज़मीन। ऐसे लोगों के खेतों में मौसमी की खेती कराएंगे। पूरा प्रोजेक्ट मेरा तैयार है, प्लानिंग है, और किसानों को ट्रेनिंग देके उनके खेतों में जा करके, और मैं ही अकेले नहीं, जो फार्मर्स वेलफेयर क्लब के किसान अच्छे हैं, ट्रेंड हैं, और जो नवयुवक घर में बैठ के बेरोजगारी में इधर उधर घूमते रहते हैं माथा पर हाथ रख करके कि मैं क्या करूं, उनके पास 10 कट्ठा खेती होगा तो साल का 1 लाख रुपये का मौसमी बेच लेंगे। ये कपोल कल्प कहानी नहीं है। एक मौसमी का पेड़ 3 साल के बाद एवरेज 2000 रुपये देगा। ये सब मतलब कि 10 कट्ठे में 100 पेड़ मौसमी का लगेगा। अब कल्पना करिए कि 2 लाख का मौसमी 3 साल के बाद से वो निकालेगा, कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या रह जाएगी। बहुत हद तक हमारे यहाँ बिहार में इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं है, कृषि पर आधारित है, तो और समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। गांव में हम लोग बेरोजगार लड़कों को देखते हैं कि इनका दैनिक खर्चा कैसे चलता है। पढ़े लिखे लड़के हैं, ग्रेजुएट हैं, और मुट्ठी भर लोग रोजगार प्राप्त है। तो उनके लिए यदि कुछ कर सके समाज, हम भी करें, आप भी करें, पूरा सोसाइटी करे, हमारे प्रेस वाले लोग भी इसको हाईलाइट करें, तो बहुत अच्छा होगा। और हम लोग रिजल्ट दे करके, पहले खुद प्रैक्टिकल करते हैं और फिर रिजल्ट दे करके, तो हम अपने भी किचन गार्डन में कुछ पौधों को लगाए। 99% पौधों को नीलगाय खा गया। मेरा मौसमी सेफ बचा हुआ है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, लोग जुड़ें। और नागपुर से हम लोग वो वैरायटी मंगा रहे हैं क्लब के माध्यम से। बहुत सारे नर्सरी वाले लोग जिनका जिला में और स्टेट लेवल के हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनसे भी हम लोग संपर्क स्थापित किए हैं, और किसानों के हित में काम होगा। मैं चूँकि सरकारी क्षेत्र में हूँ, मैं कृषि विभाग का एम्प्लॉइज हूँ, समय मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है ड्यूटी के बाद से लोगों के बीच में जाने का, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना घंटा मैं सोता हूँ उसके बाद का जो समय है
टोटली मैं किसानों को ही देता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, तो तो आप कुछ ना कुछ निकल के बाहर आएगा। तो आप ये सुंदर सा मतलब संदेश जो हमारे सर के तरफ से देखे कि किसानों को कैसे आय दुगुना करे और एक जो कि सब्जी बेचने वाला के टक्कर दे सके एक जो कि धान बोने वाला किसान। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर ऐसा ही जानकारी आप देखना चाहते हैं तो हम अलग अलग तरीके से इन सर के माध्यम से आपके पास वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अगर आप कोई नया तरीका से अगर खेती करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वो भी तरीका सर से जानने का प्रयास करेंगे। तो ये आज का छोटा सा वीडियो कैसा लगा हमारे तरफ से तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। जाते जाते बता दूं कि मेरा नाम प्रेम सागर सिंह है। इतना वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।